यूपी के लखीमपुर खीरी की खांडसारी इंडस्ट्री पूरे भारत में एक अलग ही पहचान बनाए हुए है। नवंबर माह से खांडसारी की इंडस्ट्रियां गन्ने की पेराई शुरू कर चुकी हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा खांडसारी इंडस्ट्री की इकाइयां लखीमपुर खीरी जनपद में ही लगी हुई हैं। इनकी संख्या 24 है, जबकि लखीमपुर से सटे सीतापुर जनपद में 6 खांडसारी इकाइयां लगी हुई हैं। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो गन्ने का एरिया दोनों जिलों में आता है। इस कारण से दोनों जिलों की खांडसारी इकाइयां कुल 30 की संख्या में लगी हुई हैं। सरकार के नए नियमों के बाद अब गन्ना किसानों की परिस्थितियां पहले से काफी बेहतर हुई हैं, जिस कारण से चीनी मिलों के मालिकों ने आने वाले भविष्य को देखते हुए सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने खांडसारी इकाइयों पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इन सब बातों को लेकर आई इंडिया ने उत्तर प्रदेश गुड़ एवं खांडसारी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के महामंत्री वेद प्रकाश अग्रवाल से बात की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त लखीमपुर खीरी जनपद में हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको बता दें यहाँ का राजनीतिक परिवेश खीरी जनपद गन्ने के क्षेत्र में सबसे बड़ा और काफी प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ की राजनीति, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो हर बार एक मुद्दा रहता है गन्ना पेमेंट और गन्ने की अन्य समस्याओं को लेकर। अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश और भारत की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खांडसारी उद्योग लगभग उत्तर प्रदेश में लगे हैं 270। और उसमें भी अगर हम बात करें लखीमपुर और सीतापुर की, तो लखीमपुर में 24 यूनिट बड़ी लगी है और 6 यूनिट सीतापुर में लगे। बताया जाए तो कुल 30 यूनिटें सीतापुर लखीमपुर में लगी हुई है। ये आज मुद्दा क्यों हम उठा रहे हैं, इसका भी एक बड़ा कारण है। अस्मा, एक जो इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, इसने एक ज्ञापन सरकार को दिया है जिसमें कुछ मांगे इसने अपनी कही है और कुछ प्रतिबंधों की भी बात कही है, खासतौर से खांडसारी उद्योग को लेकर। खांडसारी उद्योग से काफी रोजगार लखीमपुर खीरी को मिलते हैं, काफी लोग इसमें अपना काम धंधा देखते हैं और एक बड़ी तादाद में इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की खांडसारी उद्योग पर ही टिकी रहती है। हम उस ज्ञापन की बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदेश खांडसारी उद्योग के महामंत्री वेद प्रकाश अग्रवाल। वेद प्रकाश जी, एक ज्ञापन दिया है माने मैन्युफैक्चरिंग इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसने कुछ मांगे रखी और खांडसारी को लेकर इसने कुछ बातों को कहा है। सर्वप्रथम तो हम बताना चाह रहे हैं आपसे, जो आपको भी संज्ञान में आ गया होगा, कि इसने एक बात कही कि खांडसारी उद्योग रूल रेगुलेशन से काम नहीं करते हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र के दायरे से जो 15 किलोमीटर था, इसमें 7.5 किलोमीटर ऊपर लगती है। और सबसे बड़ी बात कि कहीं न कहीं सरकार के नियमों का उल्लंघन करके वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा चीनी मिलों को आने वाले समय में नुकसान होने की उम्मीद है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सर्वप्रथम श्याम जी, मैं आई इंडिया जो आपका चैनल है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझको इस बात के लिए आपने समझा और मेरी बात को कहीं ना कहीं शासन के सामने या सरकार सामने उठाने के लिए मुझको अच्छी लगी। जहाँ तक रूल रेगुलेशन की उठाने की बात है, जो इसमा के डायरेक्टर साहब ने उठाई है कि खांडसारी उद्योग कोई रूल रेगुलेशन नहीं मानता है। हमारा खांडसारी उद्योग खांडसारी लाइसेंस ऑर्डर, उत्तर प्रदेश खांडसारी लाइसेंस ऑर्डर 1967 के अधीन काम करता है। और जितनी भी खांडसारी इकाइयां हमारे यहाँ लगी हुई हैं और जो आगे पीछे पिछले बहुत से वर्षों से, क्योंकि ये उद्योग बड़ा परंपरागत उद्योग है, जब खांडसारी यूनिट्स हुआ करती थी, जिस समय खांड बना करती थी, धीरे धीरे 600 साल से लेके और आज तक इन इकाइयों ने अपने आप को थोड़ा बहुत उत्थान किया है। चीनी मिलों की तुलना में अभी भी बहुत छोटी छोटी इकाइयां। रेगुलेशन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस्मा को खड़े कोल्हू में और खांडसारी इकाइयों में अंतर स्पष्ट है। खड़े कोल्हू उत्तर प्रदेश में भी बहुत है, महाराष्ट्र में भी बहुत है, उनके ऊपर सरकार का रेगुलेशन नहीं है, लेकिन खांडसारी इकाइयों के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। केन विभाग के अंदर, गन्ना कमिश्नर के अंदर, यूपी गन्ना कमिश्नर के अंतर्गत एक खांडसारी विभाग है जो सब तरीके से हमारे सारे रिकॉर्ड रखता है। हमने कितना गन्ना पेरा है, कितनी खांडसारी बनाई है, उन खांडसारी को हमने कहाँ कहाँ विक्रय किया हुआ है, उसका जो हमारे पास पैसा आता है, उसके हिसाब से सारा रेगुलेशन के अंतर्गत हमारा कार्य है। एक उन्होंने प्रश्न उठाया है कि आप लोग जो है जो फिक्स प्राइस रेट इससे कम काश्तकारों को देते हैं, तो ये क्या कारण है, रेट को कम क्यों देते हैं या क्या इसमें संशोधन की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक एफआरपी का प्रश्न, फेयर रेम्युनेटिव प्राइस,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया। चीनी मिलों के लिए आज तक इसको अनाउंस हम लोग जो फेयर रेम्युनरेशन प्राइस है, एफआरपी है, उसके आसपास ही गन्ने का भुगतान करते हैं। कारण ये है कि हमारी रिकवरी, हमारा ओपन पैन प्रोसेस, इसको आपको देखिए शाम जी समझना पड़ेगा, इसके गर्भ में जाना पड़ेगा। हमारे जो प्रोसेस है और चीनी मिल का प्रोसेस में बहुत फर्क है। हमारा प्रोसेस ओपन पैन प्रोसेस है, जिससे हम खांडसारी बनाते हैं, और चीनी मिल का वैक्यूम पैन प्रोसेस है। वैक्यूम पैन प्रोसेस और ओपन प्रोसेस में होने की वजह से हमारी रिकवरी 2.5 से 3% कम होती है, जिसकी वजह से हम उतना गन्ने का भुगतान गन्ना किसानों को नहीं कर पाते। अगर सरकार हमको वैक्यूम पैन की परमिशन दे और हमको वैक्यूम पैन यूज करने की परमिशन दे, तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं, हम एफआरपी और एफआरपी से ऊपर भी पेमेंट इसी टाइम पे कर सकते हैं। जो फिक्स प्राइस है, जो लीटर है, उसका रेट कम देते हैं। क्या कारण कि आपको क्या ज्यादा रेट दे नहीं पाते हैं, या कोई समस्या आती है आपको, या कास्ट नहीं आ रही आप इसके करते हैं ऐसा? ये देखिए क्या है कि इसके लिए आपको इस इंडस्ट्री के घर में जाना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। खांडसारी इकाइयों को जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो ओपन पैन प्रोसेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जबकि चीनी मिलों को वैक्यूम पैन टेक्नोलॉजी पे वो अपना काम करती है। जिस प्रोसेस का फर्क होने की वजह से हमारी जो ओपन पैन पॉलिसी के अंतर्गत जो खांडसारी शुगर का उत्पादन होता है वो 2 से 2.5% चीनी मिलों के कंपेरिजन में कम होता है। तो एक तो ये कारण है कि हमारा उत्पादन कम, हमारी रिकवरी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं एफआरपी के बहुत क्लोज पेमेंट करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग शुरू में अगर रिकवरी कम होती है नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो हम एफआरपी से कुछ कम पेमेंट करते हैं, और जनवरी के बाद एफआरपी से ज्यादा भी पेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पेमेंट जो करते हैं वो एफआरपी के आसपास ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश शासन हम लोगों को वैक्यूम पैन टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन दे, तो हम लोग एफआरपी को पे पेमेंट करने के लिए काश्तकार को पूरी तरीके से तैयार है। एक चीज और वेद जी आती है सामने की, ये लोग कहते हैं, जो उन्होंने अपने मांग पत्र में रखा है कि 15 किलोमीटर का एक क्षेत्र दिया था चीनी मिल को, उनकी वायबिलिटी नहीं आ रही है, और ये लोग इस चीज को नहीं मानते। 7.5 किलोमीटर पर भी यूनिट लगी है, आसपास यूनिटें लग गई है। इसके बारे में क्या सरकार का कोई ऐसा नियम है, या आप लोग अपने मन से ही चीजों को लगाए थे? नहीं, तो उत्तर प्रदेश सरकार एक लाइसेंस हमको प्रदान करती है, उसी के आधार पर इकाइयां लगाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक उत्तर प्रदेश शुगर खांडसारी लाइसेंस ऑर्डर 1967 है, जो वो हम लोगों को उसके अधीन हम लोगों को लाइसेंस देते हैं। उसमें हमारी जो मशीनरी हम लगा सकते हैं उस मशीनरी का हमको लाइसेंस देते हैं, और उसी मशीनरी के आधार पर हम लोग खांडसारी इकाइयां लगाते हैं। 2019 से पूर्व जब तक एक खांडसारी नई लाइसेंस जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके पूर्व इसकी दूरी 15 किलोमीटर थी कि चीनी मिलों की दूरी से 15 किलोमीटर के अंदर कोई खांडसारी यूनिट नहीं लगाई जा सकती, और चीनी मिल की 15 किलोमीटर की दूरी के बाद ही हम लोग खांडसारी यूनिट लगाया करते थे, और उनके सुरक्षित क्षेत्र से बाहर का गन्ना ही हम लोग खरीदा करते थे। लेकिन सरकार को कुछ आवश्यकता महसूस हुई 2010 में, जब चीनी मिलों ने गन्ने का भुगतान समय पे नहीं किया, गन्ने की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। एक हेल्दी कंपटीशन देने के लिए छोटी इकाइयों को इन्होंने सरसब्ज बनाने के लिए एक नई गन्ना खांडसारी लाइसेंस नीति जारी की। उस लाइसेंस नीति में सरकार ने 15 किलोमीटर की दूरी कम करके 7.5 किलोमीटर की दूरी कर दी कि कोई भी खांडसारी इकाई चीनी मिलों से 7.5 किलोमीटर की दूरी के बाद इकाई लगाई जा सकती है। तो हम लोगों ने सरकार की इच्छा के अनुसार, उनकी मंशा के अनुरूप हम लोगों ने ये इकाइयां लगाई, और सरकार से लोगों ने खांडसारी लाइसेंस जो है वो 272 2019-20 से लेके और आज तक 272 लाइसेंस, लेकिन मुश्किल से उसमें 50 से 60 इकाइयां ही संस्थापित हो पाई हैं। बाकी इकाइयां आज भी संस्थापित नहीं हो पाई। कुछ फंड्स की कमियां है, क्योंकि हम लोग अपने फंड से काम करते हैं, हमें कोई सरकार से कोई इसके बारे में छूट नहीं मिलती है, ना ही हम लोग कोई इथेनॉल बना सकते हैं, ना ही हम कोई सीबीजी बना पाते हैं, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी इकाइयां हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमने 2023-24 में उत्तर प्रदेश में 62 लाख टन गन्ना क्रश किया, महाराष्ट्र में सिर्फ 4 लाख टन गन्ना क्रश हुआ, कुल मिला के 66 लाख टन गन्ना। टोटल गन्ना जो चीनी मिलों ने क्रश किया है वो इसका 2.3%, जो कि एक बड़ा निग्लिजिबल अमाउंट है। और इसमें खांडसारी के अलावा जो गुड़ और राब बनाने वाली इकाइयां हैं छोटी छोटी, वो भी इसमें शामिल है।
इसके सापेक्ष में खांडसारी उत्पादन जो रहा है संपूर्ण भारत में वो 1.05% 22-23 में और 1.17% 23-24 में, जो कि नगण्य है। अब इतना छोटा सा जो चीनी मिल की तुलना में 1% ही उत्पादन करता है, उस पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, जो कि काश्तकार को गन्ना भुगतान नगद करता है। और मैं तो एक बार और कहूंगा दीपक जी से कि साहब जो हम नगद भुगतान करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीनी मिल को भी बहुत बड़ा फायदा उठा जाता है। कारण उसका ये है कि जो हम नगद भुगतान गन्ना किसान को करते हैं, उसी नगद भुगतान से वो छिलाई का, कटाई का, धुलाई का भुगतान करके चीनी मिलों को पेमेंट करता है। ठीक इस तरह से भी हम कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई को, जो बड़ी चीनी मिलें हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। और ये बहुत छोटी सी इकाई है। इस पे अगर शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 का ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, उसमें हम लोगों को शुगर कंट्रोल ऑर्डर में लाने की बात करते हैं। उसमें एक कोटा सिस्टम प्रणाली है जो चीनी मिलों के ऊपर एप्लीकेबल है, अभी तक खांडसारी इकाइयों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। चीनी मिलें उनके कोटा सिस्टम के हिसाब से चीनी बेचती हैं। आज अगर वो प्रणाली हम पे भी एप्लीकेबल होती है, एक तो हमारा प्रोडक्शन बहुत शार्ट, 35 लाख कुंटल हम लोगों ने चीनी बनाई है, 3.5 लाख चीनी पिछले साल बनी। उसमें छोटी छोटी इकाइयों में शुगर खांडसारी का प्रोडक्शन इतना कम है, तो कोटा सिस्टम उनके ऊपर एप्लीकेबल करना ही सरकार के लिए मुश्किल है। उसके अलावा अगर हमको इसमें बांध दिया गया तो हम अपनी मर्जी से खांडसारी शुगर को नहीं बेच पाएंगे और गन्ने का भुगतान नगद नहीं कर पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, चीनी मिलों को 14 दिन की छूट है गन्ना पेमेंट करने की, हम लोग नगद भुगतान करते हैं। अगर ये बात हमारे ऊपर आ जाती है तो हम गन्ना भुगतान नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से काश्तकार को कहीं ना कहीं आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।